दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना प्यार से यूट्यूब चैनल डियर स्कूल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के जो पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पूरा कवर कर लिया था, पूरा फार्मूला कवर कर लिया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका एप्लीकेशन, क्वेश्चन में कैसे वो फार्मूले यूज होते हैं और क्वेश्चन की बारीकियों को समझेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो जरूर आता है इससे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कोई लेना नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैथ में। ठीक है, केवल अप्रोच को समझना होता है, लेकिन इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी, यानी कि एक कुआं जिसकी गहराई 20 मीटर और व्यास 7 मीटर है, यानी गोला में बेलन के रूप में खोदा जाता है, और जो मिट्टी निकलता है उससे एक चबूतरा बनाया जाता है, आयताकार चबूतरा बनाया जाता है। यानी कि कहने का क्वेश्चन मतलब क्या है कि 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा, ठीक है, इसकी जो गहराई कितनी है 20 मीटर है, और इसका जो व्यास है यानी कि गोलाई में ऐसा ही खोदा जा रहा है, तो इसका जो व्यास है, व्यास कितना है यानी कि डायमीटर कितना है 7 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है 7/2 मीटर। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा कुआं खोदा जा रहा है वो किसमें है, बेलनाकार रूप में है। तो यानी कि इसमें से जो मिट्टी निकाला जाएगा वो क्या होगा, बेलन के आयतन के बराबर उस मिट्टी का आयतन होगा। समझ रहे हैं बात को। तो यानी कि हम बेलन का आयतन निकाल लें, वही हमारी मिट्टी का आयतन होगा, और उसी मिट्टी से जो चबूतरा बनाया जाएगा उस चबूतरे का आयतन सेम होगा। यानी कि बेलन का आयतन, बेलन लिखेंगे यहाँ पर, बेलन का आयतन, आयतन इक्वल टू चबूतरे का आयतन, यहाँ भी लिखेंगे चबूतरे, चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। समझ रहे हैं बात को। और हमें हाइट को निकालना है। अब यहाँ पर जो हाइट दिया है वो क्या हमारा गहराई है, तो यहाँ पर मान रखेंगे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। तो इधर से लिखते हैं 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू एच इसकी कितनी है 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिख देंगे। और यानी कि एल कितना है, LB का मान दे दिए हैं और एच का मान पूछ रहा है, तो यानी कि 22 गुणा में 14 गुणा में एच, यही एच हमें फाइंड आउट करना है उस चबूतरे के। यानी चबूतरा जो भी बनाएंगे तो कुछ ऐसी इस प्रकार दिखाई देगा 3D में, यदि उस चबूतरे को हम बनाएंगे तो। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर वाला डायमेंशन है वो दे दिया है, मान लीजिए कि ये वाला डायमेंशन एरिया दे दिया है। अब इसको हम हाइट से गुणा कर देंगे तो हमारा इसका भी आयतन निकल कर चला आएगा। तो अप्रोच यही रहेगा और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर है, तो एक साथ कैंसिल मत देखिए, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा में 7, नीचे कितना हो जाएगा 7 गुणा में 2 गुणा में 2, और गुणा में कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 14 गुणा में एच। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा। इधर है कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को, देखिए पढ़ते भी जाएंगे और उसको देखते जाएंगे। क्या कह रहा है कि व्यास 3 mm तार है, कोई एक तार है, ठीक है, तांबा का है, उसका व्यास कितना दिया है 3 mm। यहाँ पर खासकर इस क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान हमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि यूनिट से ही गलती हो सकती है। 3 mm में दिया है। अब आगे देख पढ़ते हैं। एक तार को 1.2 मीटर और 10 सेंटीमीटर वाले बेलन और इस प्रकार लपेटे जाते हैं, यानी कि कोई बेलन है इस प्रकार का, वो क्या है 1.2 मीटर का कोई एक बेलन है, क्या है 10 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है इसका कितना है, व्यास 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर है, और 1.2 मीटर, एक तार को 1.2 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1.2 मीटर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को, यानी कि जो तार को लपेटा जा रहा है उसके वक्र पृष्ठ को पूरा ढक लेता है। तो
तो तार की लंबाई, इस तार में कितना तार इस पर यूज होगा इसको पूरा ढकने के लिए, और ज्ञात कीजिए कि तांबे का घनत्व इतना, यानी कि उस तांबे का फिर क्या ज्ञात करना है, मानते हो तांबे का घनत्व इतना है, उसका वजन भी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए और है कि यह एक बेलन है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, और इसका जो ये व्यास आप देख रहे हैं, या जो व्यास देख रहे हैं, इसका जो त्रिज्या नहीं, इसका व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो यह तार है, यह तार का जो व्यास है, इसकी जो मोटाई आप देख रहे हैं, इस तार की मोटाई यानी कि व्यास कितना है, 3 mm है। तो यदि इस तार को इस पर इस प्रकार से लपेटा जाए, जैसे इस प्रकार से लपेटा जाए, ठीक है, इस प्रकार से लपेट कर इसको पूरा कवर कर दिया जाए, तो यह कितना लंबा तार इस पर लगेगा, और जितना लंबा तार इस पर लगेगा पूरा लपेटने, इसको कवर करने में, उस तार का लंबाई और उसका द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब देखिए बात करते हैं, यदि इस तार की मोटाई, पहले तो इसको यूनिट को हम पहले एक यूनिट में कर लेते हैं, ठीक है, सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर इसको कह लेंगे, इसको क्या कह लेंगे, 120 सेंटीमीटर कह लेंगे, और इसको जो सेंटीमीटर में है ये है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। और इसका व्यास है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो इसको हम यूज करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बात करते हैं, देखिए यदि हम एक बार इसको हम यूज करें तो देखिए इसकी जो मोटाई होगी, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर की जो ये मोटाई होगी, यह 3/10 सेंटीमीटर तो एक राउंड में कवर कर लेगा, ठीक है। यदि ऐसे ही रिंग बनाकर, जैसे इसको काट कर, चलिए एक तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिंग काट लिया, 3/10 सेंटीमीटर का एक रिंग बना लेंगे और इस पर पहना देंगे। तो ऐसे कितने रिंग इस पर पहनाएंगे, इस चीज़ को पहले हम ज्ञात करेंगे, यानी कि यह कितनी बार लपेटा जाएगा, इस चीज़ को इस पर हम काउंट करेंगे। तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई क्या है और इसी पर हम काउंट करेंगे, तो कितनी बार इसको हम काट सकते हैं, यह चीज़ें ज्ञात करेंगे। यानी कि इस पर लपेटे गए रिंग की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लपेटे गए रिंग की संख्या ज्ञात करेंगे, लपेटे गए रिंग की संख्या ज्ञात करेंगे। रिंग की संख्या कितना हो जाएगा, 120 में यदि एक बार में 3/10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो वह 120 सेंटीमीटर को कितने बार कवर करेगा, यानी कि इसमें भाग दे देंगे 3/10 सेंटीमीटर से। अब यदि इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 गुणा में 10 बटा में 3, यानी कि 3 को 12 0, यानी कि 400। यानी कि इस ऐसे रिंग इसको 400 ऐसे रिंग इसको पूरा कवर करने में लगेंगे। अब देखिए बात करते हैं, अब तो पता चल गया कि ऐसे कितना लगेंगे, 400 लगेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी जितनी परिधि होगी उतना ही इसका एक बार में यूज होगा तार। तो हम इसकी परिधि इजीली हम निकाल सकते हैं। इसका परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, परिधि की यानी कि क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, इसका फार्मूला होता है 2πr। तो देखिए 2 गुणा में पाई का मान रख लेंगे 3.14 और गुणा में r का मान रख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कर लेंगे ना 5 दूनी 10, यानी कि 31.4 सेंटीमीटर इसका आएगा परिधि। यानी कि 31.4 सेंटीमीटर तार एक रिंग बनाकर इसको कवर करेगा। तो इस प्रकार 400 रिंग बनाने में कितना लंबा तार हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से गुणा कर लेंगे, अर्थात तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तार की लंबाई 31.4 गुणा में 400 कितना हो जाएगा, 400 में 31.4 गुणा 4 को 1684 ले, 4 4 5 4 3 12 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 1684 ले, 4 1 4 1 5 4 3 1256 और डबल 0 और 1.8 डाला, यानी कि इतना सेंटीमीटर हमें यूज करना पड़ेगा तार। 12,560 सेंटीमीटर हमें तार की लंबाई यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, तार की लंबाई आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो तार का हमें क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तार की लंबाई दे दिया है, तो हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यह तार जो बनेगा वो भी एक बेलन का ही रूप है। तो तार का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तार का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। तो देखिए तार की लंबाई कितना हो जाएगा, h इसको मान लेंगे, पाई कितना है, और पाई यानी कि 22/7 गुणा में r² यानी कि 3/20 का स्क्वायर, 3/20 का स्क्वायर यानी कि 3/20 को 2 बार गुणा कर देंगे,
है, ऊपर कितना 12,560 दिखाई दे रहा होगा। चलिए दिखाई दे रहा है, इसको हम गुणा करके इधर लिख देते हैं। चलिए तो हमने कैलकुलेट कर यहाँ पर तार का आयतन भी निकाल दिया है। यहाँ पर कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी, कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा मिस्टेक है, ठीक है। तो तार का हमने आयतन निकाल दिया। अब द्रव्यमान तार का आयतन ज्ञात कर लिया है, कितना 887.344 यहाँ पर लिखा था, उसने हमें यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और घनत्व हमें दिया था क्वेश्चन में 8.88 ग्राम पर सेमी क्यूब। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लिखा था सेमी ग्राम पर सेमी, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, सेमी क्यूब उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो घनत्व हमने कितना दिया है 8.88 ग्राम पर सेमी क्यूब। हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, घनत्व इक्वल टू कितना होता है, घनत्व इक्वल टू कितना होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। तो देखिए घनत्व हमें दिया है, कितना दिया है 888 ग्राम पर सेमी क्यूब, यानी कि बट्टा में सेमी क्यूब। यहाँ पर थोड़ा इसका डायमेंशन आप भी सीख लीजिए। और गुणा में आयतन करेंगे तो कितना दिया है 887.364 सेमी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। यह द्रव्यमान जो आएगा हमारा तार का द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कैंसिल, केवल आंसर कितना आएगा हमारा ग्राम में आंसर आएगा। तो ग्राम में आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, कितना 78 79 2 लगभग इतना ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है, द्रव्यमान इसका, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो किलो में भी बदल सकते हैं, कितना आ जाएगा, इसमें 1 से भाग दे देंगे तो 78792 1 से भाग दे देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 7 kg 879 ग्राम के लगभग में आ जाएगा। इसको लिखते हैं 7.879 ग्राम 1 kg, ठीक है। तो इस तरह हमारा कितना आ जाएगा, तार का द्रव्यमान इतना हमारा आ जाएगा, केजी में, ग्राम में इतना आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का द्रव्यमान और जो क्या बोलते हैं इसकी लंबाई हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी है, यानी कि 32 सेंटीमीटर ऊंची तथा धात त्रिज्या 18 सेंटीमीटर बेलनाकार बाल्टी, यानी कि बाल्टी जो है वो कैसी है, बेलनाकार बाल्टी है। तो हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं बेलनाकार बाल्टी, यानी कि जो बाल्टी होगी कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। यह बाल्टी है, इसकी क्या है ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर है, यानी कि यह इसकी हाइट है कितनी है 32 सेंटीमीटर। और आधार की जो त्रिज्या है, यानी कि जो यह त्रिज्या है, यानी कि यही मान लें त्रिज्या यहाँ से, तो इस आधार की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, बाल्टी से रेत भरी है, यानी कि इस बाल्टी से रेत भरी है और इसको भूमि पर क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यानी कि जिसमें इसमें रेत भरी होगी उस रेत का आयतन क्या होगा, इस बाल्टी के आयतन के बराबर उस रेत का आयतन होगा, यानी कि उस बाल्टी का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। इस फार्मूले से उस रेत का आयतन हम प्राप्त कर लेंगे। आगे क्या कर रहा है कि वह रेत खाली किया जाता है तो उस रेत से एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है, यानी कि जो रेत खाली किया जाएगा उस रेत से एक शंकु टाइप का कोई ढेर बनाया जाएगा, इस तरह का ढेर बनाया जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो इस शंकुआकार ढेरी बनाई जा रही है तो उसका क्या करना है, हमें उसकी ऊंचाई दे दिया है पहले से, यानी कि इसकी हाइट हमें दे दी है कितनी 24 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि यह वाला कितना होगा तिर्यक ऊंचाई, और इसकी जो यह त्रिज्या होगी, नीचे का बेस का जो त्रिज्या होगा वह कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी कि कुल मिला जुला कर जिस रेत से यह बनाया जाएगा और इस रेत को निकालकर इसी रेत से इस चीज़ को बनाया जाएगा, यही समझ रहा है बात को। यानी कि रेत का आयतन और इस शंकुआकार ढेरी का आयतन दोनों बराबर होगा। इस फार्मूले का और इस अप्रोच का यूज करते हुए हम जो भी पूछेगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे बाल्टी में भरी हुई रेत का आयतन, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर बाल्टी में भरी हुई रेत का आयतन, बाल्टी में अभी चल नहीं रहा है, क्या लिखेंगे, बाल्टी से भरी हुई रेत का आयतन, सॉरी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर रेत का आयतन, रेत का आयतन, आयतन इक्वल टू इस रेत शंकुआकार ढेरी का आयतन, शंकुआकार ढेरी का आयतन, आयतन। तो इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, बड़ा आर है, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है उसको हम एच मान लेते हैं, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पर रेत का जो आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको देखिए छोटा आर माने। और शंकु का आयतन क्या होता है, कल हमने बताया था 1/3
3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस यहाँ पर हमने आर बड़ा माना है, एच बड़ा माना है, तो इसको ताकि ये जैसा ना दिखे। अब देखिए यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। आर का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 को 2 बार गुणा करना है। और एच कितना है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। 1/3 और आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, आर स्क्वायर गुणा में एच। एच का मान कितना दिया है 24 दिया है। यहाँ से हम सिंपली आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/24 और 8 चौको 32। यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 18 यानी कि आर इक्वल टू क्या ले लेंगे √18 गुणे 18 और 4 का लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, यह एक निकल जाएगा, निकल जाएगा कितना 18 दूनी 36 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। तो देखिए हमारा त्रिज्या का संकवान ढेरी जो होगा उसका त्रिज्या का मान कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। अब बात करते हैं इसकी यल निकालने के लिए। तो देखिए कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम करते हुए इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या जानते नहीं है कि जो है कि इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को अप्रोच को यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यल का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि यल स्क्वायर इक्वल टू एच का मान कितना दिया है 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर का मान हमने यहाँ से निकाला है, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब इस चीज़ को मान को निकाल कर इसका वर्ग रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, और ये हमारा यल का मान आ जाएगा। यानी कि 24 से कितना हो जाता है लगभग 576 होता है, प्लस 36 का निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, ओ कितना हो जाएगा 35। चलिए इसको निकाल कर अभी कैलकुलेट करके लिख देते हैं। चलिए यहाँ हमने सिंपली यल स्क्वायर का मान निकाले 1872, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 43.26 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच को दे लिया, इसका तिर्यक ऊंचाई भी आ गया और त्रिज्या आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए थैंक यू।